जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सिद्ध भक्त के 6 लक्षण बताने वाला तीसरा प्रकरण आगे के श्लोक में आया। अनपेक्ष भक्त भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है। उसकी दृष्टि में भगवत प्राप्ति से बढ़कर दूसरा कोई लाभ नहीं होता। अतः संसार की किसी भी वस्तु में उसका किंचित मात्र भी खिंचाव नहीं होता। इतना ही नहीं, अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि में भी उसका अपनापन नहीं रहता। प्रत्युत वह उनको भी भगवान का ही मानता है, जो कि वास्तव में भगवान के ही है। अतः उसको शरीर निर्वाह की भी चिंता नहीं होती। फिर वह और किस बात की अपेक्षा करे? अर्थात फिर उसे किसी भी वस्तु की इच्छा, वासना, स्पर्धा नहीं रहती। भक्त पर चाहे कितनी ही बड़ी विपत्ति आ जाए, आपत्ति आ जाए, आपत्ति का ज्ञान होने पर भी उसके चित्त पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होता। भयंकर से भयंकर परिस्थिति में भी वह भगवान की लीला का अनुभव करके मस्त रहता है। इसलिए वह किसी प्रकार की अनुकूलता की कामना नहीं करता। नाशवान पदार्थ तो रहते नहीं, उनका वियोग अवश्य संभवी है, और अविनाशी परमात्मा से कभी वियोग होता ही नहीं। इस वास्तविकता को जानने के कारण भक्त में स्वाभाविक ही नाशवान पदार्थों की इच्छा पैदा नहीं होती। यह बात खास ध्यान देने की है कि केवल इच्छा करने से शरीर निर्वाह के पदार्थ मिलते हो तथा इच्छा न करने से न मिलते हो, ऐसा कोई नियम नहीं है। वास्तव में शरीर निर्वाह की आवश्यक सामग्री स्वतः प्राप्त होती है, क्योंकि जीव मात्र के शरीर निर्वाह की आवश्यक सामग्री का प्रबंध भगवान की ओर से पहले ही किया हुआ रहता है। इच्छा करने से तो आवश्यक वस्तुओं की प्राप्ति में बाधा ही आती है। अगर मनुष्य किसी वस्तु को अपने लिए अत्यंत आवश्यक समझकर वो वस्तु कैसे मिले, कहां मिले, कब मिले, इसी प्रबल इच्छा को अपने अंतकरण में पकड़े रहता है, तो उसकी उस इच्छा का विस्तार नहीं हो पाता। अर्थात उसकी वह इच्छा दूसरे लोगों के अंतकरण तक नहीं पहुंच पाती। इस कारण दूसरे लोगों के अंतकरण में उस आवश्यक वस्तु को देने की इच्छा या प्रेरणा नहीं होती। प्राय देखा जाता है कि लेने की प्रबल इच्छा रखने वाले कौन रहते? लेने की प्रबल इच्छा रखने वाले चोर, डाकू इत्यादि को कोई देना नहीं चाहता। इसके विपरीत किसी वस्तु की इच्छा न रखने वाले विरक्त, त्यागी और बालक की आवश्यकताओं का अनुभव अपने आप दूसरों को होता है, और दूसरे उनके शरीर निर्वाह का अपने आप प्रसन्नता पूर्वक प्रबंध करते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि इच्छा न करने से जीवन निर्वाह की आवश्यक वस्तुएं बिना मांगे स्वतः मिलती। अतः वस्तुओं की इच्छा करना केवल मूर्खता और अकारण दुख पाना ही है। सिद्ध भक्तों को तो अपने कहे जाने वाले शरीर की भी अपेक्षा नहीं रहती, इसलिए वह सर्वथा निरपेक्ष होता है। किसी किसी भक्त को तो इसकी भी अपेक्षा नहीं होती कि भगवान दर्शन दे। भगवान दर्शन दे तो आनंद, न दे तो आनंद। वो तो सदा भगवान की प्रसन्नता और कृपा को देखकर मस्त रहता है। ऐसे निरपेक्ष भक्त के पीछे पीछे भगवान भी घूमा करते। भगवान स्वयं कहते, जो निरपेक्ष, किसी की अपेक्षा न रखने वाला, निरंतर मेरा मनन करने वाला, शांत, द्वेष रहित और सबके प्रति समान दृष्टि रखने वाला है, उस महात्मा के पीछे पीछे मैं सदा यह सोचकर घुमा करता हूं कि उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। किसी वस्तु की इच्छा को लेकर भगवान की भक्ति करने वाला मनुष्य वस्तुतः उस इच्छित वस्तु का ही भक्त होता है, क्योंकि वस्तु की ओर ही लक्ष्य रहने से वो वस्तु के लिए ही भगवान की भक्ति करता है, न कि भगवान के लिए। परंतु भगवान की यह उदारता है कि उसको भी अपना भक्त मानते हैं, क्योंकि वह इच्छित वस्तु के लिए किसी दूसरे पर भरोसा न रखकर, अर्थात केवल भगवान पर भरोसा रखकर ही भजन करता है। इतना ही नहीं, भगवान भक्त ध्रुव की तरह उसे अर्थार्थी भक्त की इच्छा पूरी करके उसको सर्वथा निष्प्रह भी बना देते हैं। शुचि
शरीर में अहमता ममता में मेरापन न रहने से भक्त का शरीर अत्यंत पवित्र होता है। अंतकरण में राग द्वेष हर्ष शोक काम क्रोध आदि विकारों के न रहने से उसका अंतकरण भी अत्यंत पवित्र होता है। ऐसे बाहर भीतर से अत्यंत पवित्र भक्त के दर्शन स्पर्श वार्तालाप और चिंतन से दूसरे लोग भी पवित्र हो जाते हैं। तीर्थ सब लोगों को पवित्र करते हैं, किंतु ऐसे भक्त तीर्थों को भी तीर्थत्व प्रदान करते हैं, अर्थात तीर्थ भी उनके चरण स्पर्श से पवित्र हो जाते हैं। अहंकार नहीं होता। ऐसे भक्त अपने हृदय में विराजित पवित्राणाम पवित्रम, पवित्रों को भी पवित्र करने वाले भगवान के प्रभाव से तीर्थों को भी महातीर्थ बनाते हुए विचरण करते हैं। महाराज भागीरथ गंगा जी से कहते हैं, माता जिन्होंने लोक परलोक की समस्त कामनाओं का त्याग कर दिया है, जो संसार से उपरत होकर अपने आप में शांत हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ हैं और लोगों को पवित्र करने वाले परोपकारी साधु पुरुष हैं, वे अपने अंग स्पर्श से तुम्हारे पापियों के अंग स्पर्श से आए समस्त पापों को नष्ट कर देंगे, क्योंकि उनके हृदय में समस्त पापों का नाश करने वाले भगवान सर्वदा निवास करते हैं। दक्ष, जिसने करने योग्य काम कर लिया है वही दक्ष है। मानव जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही है, इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है। तथा जिसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया अर्थात भगवान को प्राप्त कर लिया, वही वास्तव में दक्ष अर्थात चतुर है। भगवान कहते हैं, विवेकियों के विवेक और चतुरों की चतुराई की पराकाष्ठा इसी में है कि वे इस विनाशी और असत्य शरीर के द्वारा मुझ अविनाशी एवं सत्य तत्व को प्राप्त करें। सांसारिक दक्षता चतुराई वास्तव में दक्षता नहीं। एक दृष्टि से तो व्यवहार में अधिक दक्षता होना कलंक ही है, क्योंकि इससे अंतकरण में जड़ पदार्थों का आदर बढ़ता है, जो मनुष्य के पतन का कारण होता है। सिद्ध भक्त में व्यवहारिक सांसारिक दक्षता भी होती है, परंतु व्यवहारिक दक्षता को पारमार्थिक स्थिति की कसौटी मानना वस्तुतः सिद्ध भक्त का अपमान ही करना है। उदासीन, उदासीन शब्द का अर्थ है उत प्लस आसीन, अर्थात ऊपर बैठा हुआ तटस्थ पक्षपात से रहित। विवाद करने वाले दो व्यक्तियों के प्रति जिसका सर्वथा तटस्थ भाव रहता है, उसको उदासीन कहा जाता है। उदासीन शब्द निर्लिप्तता का द्योतक है। जिसे ऊंचे पर्वत पर खड़े हुए पुरुष पर नीचे पृथ्वी पर लगी हुई आग या बाढ़ आदि का कोई असर नहीं पड़ता, ऐसे ही किसी भी अवस्था घटना परिस्थिति आदि का भक्त पर कोई असर नहीं पड़ता, वह सदा निर्लिप्त रहता है। जो मनुष्य भक्त का हित चाहता है तथा उसके अनुकूल आचरण करता है, वह उसका मित्र समझा जाता है, और जो मनुष्य भक्त का अहित चाहता है तथा उसके प्रतिकूल आचरण करता है, वह उसका शत्रु समझा जाता है। इस प्रकार मित्र और शत्रु समझे जाने वाले व्यक्तियों के साथ भक्त के बाहरी व्यवहार में फर्क मालूम दे सकता है, परंतु भक्त के अंतकरण में दोनों मनुष्यों के प्रति किंचित मात्र भी भेदभाव नहीं रहता। वो दोनों स्थितियों में सर्वदा उदासीन और निर्लिप्त रहता है। भक्त के अंतकरण में अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती। वो शरीर सहित संपूर्ण संसार को परमात्मा का ही मानता है, इसलिए उसका व्यवहार पक्षपात से रहित होता है। गत व्यर्थ, कुछ मिले या न मिले, कुछ भी आए या चला जाए, जिसके चित्त में दुख चिंता शोक रूप हलचल कभी होती ही नहीं, उस भक्त को यहाँ गत व्यर्थ कहा गया है। यह व्यथा शब्द केवल दुख का वाचक नहीं है। अनुकूलता की प्राप्ति होने पर चित्त में प्रसन्नता तथा प्रतिकूलता की प्राप्ति होने पर चित्त में खिन्नता की जो हलचल होती है, वही व्यथा है। अतः अनुकूलता तथा प्रतिकूलता से अंतःकरण में होने वाले राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकारों के सर्वथा अभाव को भी यहाँ गत व्यर्थ पद से कहा गया है। भोग और संग्रह के उपदेश से नए नए कर्म करने को आरंभ कहते हैं। जैसे सुख भोग के उपदेश से घर में नई नई चीजें इकट्ठा करना, वस्त्र खरीदना, रुपए की बढ़ने
रुपयों को बढ़ाने के उद्देश्य से नई नई दुकानें खोलना, नया व्यापार शुरू करना आदि। भक्त भोग और संग्रह के लिए किए जाने वाले मात्र कर्मों का सर्वदा त्यागी होता है। जिसका उद्देश्य संसार का है और जो वर्ण, आश्रम, विद्या, बुद्धि, योग्यता, पद, अधिकार आदि को लेकर अपने में विशेषता देखता है, वो भक्त नहीं होता। भक्त भगवनिष्ठ होता है। अतः उसके कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, क्रिया, फल आदि सब भगवान के अर्पित होते हैं। वास्तव में इन शरीर आदि के मालिक भगवान ही है। प्रकृति और प्रकृति का कार्य मात्र भगवान का है। अतः भक्त एक भगवान के सिवाय किसी को भी अपना नहीं मानता। वह अपने लिए कभी कुछ नहीं करता। उसके द्वारा होने वाले मात्र कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होते हैं। धन, संपत्ति, सुख, आराम, मान, बढ़ाई आदि के लिए किए जाने वाले कर्म उसके द्वारा कभी होते ही नहीं। इसके भीतर परमात्म तत्व की प्राप्ति की ही सच्ची लगन लगी है। वो साधक चाहे किसी भी मार्ग का क्यों न हो, भोग भोगने और संग्रह करने के उपदेश से वह कभी कोई नया कर्म आरंभ नहीं करता। भगवान में स्वाभाविक ही इतना महान आकर्षण है कि भक्त स्वतः उनकी ओर खिंच जाता है, उनका प्रेमी हो जाता है। ज्ञान के द्वारा जिनकी चित्त जड़ ग्रंथि कट गई है, इसे आत्मा राम मुनिगण भी भगवान की हेतु रहित निष्काम भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे हैं कि वे प्राणियों को अपनी ओर खींच लेते हैं। यहाँ प्रश्न हो सकता है कि अगर भगवान में इतना महान आकर्षण है तो सभी मनुष्य भगवान की ओर क्यों नहीं खींच जाते, उनके प्रेमी क्यों नहीं हो जाते। वास्तव में देखा जाए तो जीव भगवान का ही अंश है और उसका भगवान की ओर स्वतः स्वाभाविक आकर्षण होता है, परंतु जो भगवान वास्तव में अपने हैं उनको तो मनुष्य ने अपना माना ही नहीं। वो जो मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, कुटुंब आदि अपने नहीं है, उनको उसने अपना मान लिया। इसलिए वह शारीरिक निर्वाह और सुख की कामना से सांसारिक भोगों की ओर आकृष्ट हो गया तथा अपने अंशी भगवान से दूर विमुख हो गया। फिर भी उसकी ये दूरी वास्तविक नहीं माननी चाहिए, कारण कि नाशवान भोगों की ओर आकृष्ट होने के कारण उसकी भगवान से दूरी दिखाई तो देती है, पर वास्तव में दूरी है नहीं, क्योंकि उन भोगों में भी सर्वव्यापी भगवान परिपूर्ण है। परंतु इंद्रियों के विषयों में अर्थात भोगों में ही आसक्ति होने के कारण उसको उसमें छिपे हुए भगवान दिखाई नहीं देते। जब इन नाशवान भोगों की ओर उसका आकर्षण नहीं रहता, तब वह स्वतः ही भगवान की ओर खिंच जाता है। संसार में किंचित मात्र भी आसक्ति न रहने से भक्त का एकमात्र भगवान में स्वतः प्रेम होता है। इसे अनन्य प्रेमी भक्त को भगवान मद्भक्त कहते हैं। जिस भक्त का भगवान में अनन्य प्रेम है, वह भगवान को प्रिय होता है। परिशिष्ट भाव है कि अनपेक्ष अमुक वस्तु आदि न हो तो काम कैसे चलेगा। यह अपेक्षा भक्त में नहीं होती। भक्त की दृष्टि में सब कुछ भगवान ही भगवान है, फिर वह किसकी अपेक्षा करे। शुचि भक्त का दर्शन, स्पर्श, भाषण दूसरों को शुद्ध करने वाला, उसके शरीर का स्पर्श करने वाली हवा भी शुद्ध होती है। यद्यपि ऐसी शुद्धि ज्ञान योगी महापुरुष में भी होती है, तथापि भक्त में शुरू से ही सभी हितैषिता, मैत्री, करुण एवं च विशेष रूप से रहने के कारण उसमें विशेष शुद्धि होती है। दक्ष भक्त ने करने योग्य काम कर लिया, अर्थात वो कृत्य ज्ञातत्व और प्राप्त प्राप्य हो गया, इसलिए वो दक्ष। यह पद 14वें अध्याय के 25वें श्लोक में गुणातीत महापुरुष की रीति आया है। गुणातीत महापुरुष में कर्तव्य न होने से वह सर्व आरंभ परित्यागी होता है और भक्त में स्वार्थ तथा अभिमान न होने से वह सर्व आरंभ परित्यागी होता है। भक्त को अपने लिए कुछ करना शेष है ही नहीं, फिर वह आरंभ क्या करे। उसके द्वारा आरंभ तो हो सकता है, पर उसमें उसको कोई लगाव, आसक्ति
प्रयोजन आग्रह नहीं लेता। आरंभ हो जाए तो भी ठीक और न हो तो भी ठीक, और दोनों में ही सम रहता है। सिद्ध भक्त के 5 लक्षणों वाला चौथा प्रकरण आगे के श्लोक में आया है। मुख्य विचार 4 है। पहला राग, दूसरा द्वेष, तीसरा हर्ष और चौथा शोक। प्रचलित भाषा में किसी की मृत्यु से मन में होने वाली व्यथा के लिए शोक शब्द का प्रयोग किया जाता है, परंतु यहां शोक शब्द का तात्पर्य अंतकरण के दुखरूप विकार से। सिद्ध भक्त में ये चारों ही विकार नहीं होते। उसका यह अनुभव होता है कि संसार का प्रतिक्षण वियोग हो रहा है और भगवान से कभी वियोग होता ही नहीं। संसार के साथ कभी संयोग था नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं और रह सकता भी नहीं। अतः संसार की कोई स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। इस वास्तविकता का अनुभव कर लेने के बाद जड़ता का कोई संबंध न रहने पर भक्त का केवल भगवान के साथ अपने नित्य सिद्ध संबंध का अनुभव अटल रूप से रहता है। इस कारण उसका अंतकरण राग, द्वेष आदि विकारों से सर्वथा मुक्त होता है। भगवान का साक्षात्कार होने पर ये विकार सर्वथा मिट जाते हैं। साधन अवस्था में भी साधक जो जो साधन में आगे बढ़ता है, त्यों ही त्यों उसमें राग, द्वेष आदि कम होते चले जाते हैं। जो कम होने वाला होता है वो मिटने वाला भी होता है। अतः जब साधन अवस्था में ही विकार कम होने लगते हैं, तब सहज ही यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सिद्ध अवस्था में भक्त में ये विकार नहीं रहते, पूर्णतः मिट जाते हैं। हर्ष और शोक दोनों राग और द्वेष के ही परिणाम है। जिसके प्रति राग होता है उसके संयोग से, और जिसके प्रति द्वेष होता है उसके वियोग से हर्ष होता है। इसके विपरीत जिसके प्रति राग होता है उसके वियोग या वियोग की आशंका से, और जिसके प्रति द्वेष होता है उसके संयोग या संयोग की आशंका से शोक होता है। सिद्ध भक्त में राग और द्वेष का अत्यंत अभाव होने से स्वतः एक साम्य अवस्था निरंतर रहती है, इसलिए वह विकारों से सर्वथा रहित होता है। जैसे रात्रि के समय अंधकार में दीपक जलाने की कामना होती है, दीपक जलाने से हर्ष होता है, दीपक बुझाने वाले के प्रति द्वेष या क्रोध होता है, और पुनः दीपक कैसे जले ऐसी चिंता होती है। रात्रि होने से ये चारों बातें होती है, परंतु मध्याह्न का सूर्य तपता हो तो दीपक जलाने की कामना नहीं होती, दीपक जलाने से हर्ष नहीं होता, दीपक बुझाने वाले के प्रति द्वेष या क्रोध नहीं होता, और अंधेरा न होने से प्रकाश के अभाव की चिंता भी नहीं होती। इस प्रकार भगवान से विमुख और संसार के सम्मुख होने से शरीर निर्वाह और सुख के लिए अनुकूल पदार्थ, परिस्थिति आदि के मिलने की कामना होती है। इनके मिलने पर हर्ष होता है, इनकी प्राप्ति में बाधा पहुंचाने वाले के प्रति द्वेष या क्रोध होता है, और इनके न मिलने पर कैसे मिले इसकी चिंता होती है। परंतु जिसको मध्याह्न के सूर्य की तरह भगवत प्राप्ति हो गई, उसमें ये विकार कभी नहीं रहते और पूर्ण काम हो जाता है, अतः उसको संसार की आवश्यकता नहीं रहती। शुभ अशुभ परित्यागी, ममता, आसक्ति और फल इच्छा से रहित होकर ही शुभ कर्म करने के कारण भक्त के कर्म अकर्म हो जाते हैं। इसलिए भक्त को शुभ कर्मों का भी त्यागी कहा गया है। राग और द्वेष का सर्वथा अभाव होने के कारण उसमें अशुभ कर्म तो होते ही नहीं। अशुभ कर्मों के होने में कामना, ममता, आसक्ति ही प्रधान कारण है, और भक्त में इनका सर्वथा अभाव होता है, इसलिए उसको अशुभ कर्मों का भी त्यागी कहा गया। भक्त शुभ कर्मों से तो राग नहीं करता और अशुभ कर्मों में द्वेष भी नहीं करता। उसके द्वारा स्वाभाविक शास्त्र विहित शुभ कर्मों का आचरण और अशुभ, निषिद्ध एवं काम्य कर्मों का त्याग होता है, राग और द्वेष पूर्वक नहीं। राग और द्वेष का सर्वथा त्याग करने वाला ही सच्चा त्यागी है। मनुष्य को कर्म नहीं मानते, प्रत्युत कर्मों में राग द्वेष ही मानते हैं। भक्त के संपूर्ण कर्म राग और द्वेष रहित होते हैं, इसलिए वह शुभ अशुभ पूर्ण कर्मों का परित्यागी होता है।
शुभ अशुभ परित्यागी पद का अर्थ शुभ और अशुभ कर्मों के फल का त्याग भी लिया जा सकता है, परंतु इसी श्लोक के पूर्वार्ध में आए हुए पदों का संबंध भी शुभ अनुकूल और अशुभ प्रतिकूल कर्म फल के त्याग से ही है। अतः यहाँ शुभ अशुभ परित्यागी पद का अर्थ शुभ 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 अशुभ कर्म का त्याग करने से पुनरुक्ति दोष आ जाता, इसलिए इस पद का अर्थ शुभ एवं अशुभ कर्मों में राग द्वेष का त्यागी ही होना चाहिए। भक्त की भगवान में अत्यधिक प्रियता रहती है, उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक भगवान का चिंतन स्मरण भजन होता रहता है। इसे भक्त को यहाँ भक्तिमान कहा गया है। भक्त का भगवान में अनन्य प्रेम होता है, इसलिए वह भगवान को प्रिय होता है। विशिष्ट भाव यह है कि हर्ष और शोक, राग और द्वेष ये द्वंद्व है, भक्त में कोई द्वंद्व नहीं रहता और निर्द्वंद हो जाता है। नारद भक्ति सूत्र में भी आया है, जिस भक्ति के प्राप्त होने पर भक्त न तो किसी वस्तु की इच्छा करता है, न शोक करता है, न द्वेष करता है, न किसी वस्तु में आसक्त होता है और न उसे किसी वस्तु की प्राप्ति में उत्साह हर्ष होता है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।